सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार टॉप 5 न्यू वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूं। अगर पिछली वीडियोज़ आप लोग हमारे नहीं देखे होंगे और उस पर अगर कोई फॉर्म अभी तक बचा हुआ है तो आप लोग उसे देख लीजिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो जाकर उसे भी भर दीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उसके पार्ट 2 को। इसमें भी टॉप 5 न्यू वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है, और मैं पिछले वाले और इसका एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, जिससे जाकर आप वहाँ पर उसका लिंक पाकर आसानी से नेट वगैरह पर खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला वैकेंसी लिए हैं महिला मिलिट्री पुलिस 2020 में आवेदन करने का। भारतीय सेना में, याद रख लीजिएगा, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए मिलिट्री पुलिस के तहत फॉर्म आया है। बात कर ले रिक्रूटमेंट की रैली स्थल कहाँ पे होगी, तो अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलुरु, शिलांग एवं पुणे। मतलब भारत के विभिन्न कोने में क्या किया गया है, इन शहरों में रखा गया है। और ये स्पेशली फॉर किसके लिए है, ये महिलाओं के लिए है। मेरा आप थंबनेल भी देखेंगे, उस पर दिया हुआ था महिला भारतीय सेना में महिलाओं के लिए आवेदन। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छा आवेदन है। और कितना है तो याद रख लीजिएगा, सोल्जर जीडी। आपको पता होगा कि जो लोग एसएससी का पेपर दिए होंगे, एसएससी जीडी का पेपर दिए होंगे, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी नियुक्त हुई थी। लेकिन उसके बाद से फिर से क्या दिया है, सोल्जर जीडी के लिए। अब ऐसा क्यों होता है कि जब इतने कम पद निकाले जाते हैं, तो ऐसा तब होता है जब क्या होते हैं कि कुछ किसी कारणवश मर जाते हैं या किसी कारणवश मतलब जॉब को छोड़ देते हैं। जो भी चीज़ होता है, इसकी वजह से क्या क्या समय समय पर कुछ पद को निकाले जाते हैं। तो उसी कड़ी में भी देखा जा रहा है कि सोल्जर के लिए, महिला मिलिट्री पुलिस के लिए 99 पदों की संख्या निकाली गई है, जो कि एक कम नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी सक्षम है, दौड़ने वगैरह में सक्षम है, तो आपको इसमें निकाला जाएगा। ठीक है, बात कर ले कि इस उम्र जो रखी गई है वो काफ़ी कम रखी गई है। और कितनी रखी गई है, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में रखी गई है। ठीक है, जिसका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ हो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आप हैं एलिजिबल तो फिर डाल सकते हैं फॉर्म को, फिर अन्यथा नहीं डाल सकते हैं। बात कर ले रहे हम इसका साइट क्या दिया हुआ, तो इसको आप लोग देखिए। जब भी मैं वीडियोस में अगर आपकी किसी लिंक को बताऊं, तो आप लोग उस लिंक को पॉज करके वीडियोस को आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं। http://joinindianarmy.nic.in डालेंगे तो फिर आपको वहाँ पे खुल जाएगा। हालांकि उसके अंदर जाकर काफ़ी चीज़ों को देखना होता है कि कहाँ पर कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसलिए कि तुरंत आपको खुलते डायरेक्ट फॉर्म खुल नहीं जाता है। और ये सारी चीज़ें क्या है, ऑनलाइन माध्यम से। परीक्षा का प्रारूप क्या दिया, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, निगेटिव मार्किंग लागू होगा इसके अंदर। मतलब जैसे आप लोग एसएसजी का पेपर दिए होंगे आप लोग पिछली बार, उसी तरह है। बात कर लें कि परीक्षा का प्रारूप देख लिया हमने। पत्रताएं क्या दिया है, 45% अंकों के साथ 10वीं, मतलब अगर 10वीं किए हैं तब। या क्या दिया हुआ है, एसएसएलसी अथवा समकक्ष, मतलब प्रत्येक विषय पर 33% व अन्य पत्रताएं दिया हुआ है। अगर आपकी 10वीं दे दिया है तो आप ऐसे ही देख के समझ सकते हैं कि 10वीं मतलब आप 10वीं 45% से उत्तीर्ण होंगे ही, तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बात कर लें ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि कितनी तारीख को दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा 31 तारीख को दिया हुआ है। कितने तारीख को दिया हुआ है, 31 तारीख को इसकी ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि दिया हुआ है, 31 अगस्त को। तो अभी भी आपके पास 5-6 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप जाइए और इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। चलते हैं अगले वैकेंसीज की तरफ। अगला नंबर वैकेंसी क्या दिया हुआ, फैकल्टी का पद खाली, आवेदन करें। ठीक है, बात कर ले रहे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। देखिए मैंने डॉक्टरी के भी सोचे कि कुछ पद ले लें इसके अंतर्गत, इसलिए कि लड़कों के लिए जो सरकारी जॉब्स होते हैं या रोजगार जॉब्स होते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे लड़के जो होते हैं बी फार्मा वगैरह किए होते हैं, जिसकी बुक हमारे साइट पर मिलती है और वहाँ पर जाके इस बुक्स को खरीदते हैं, तो उन लड़कों के लिए, मेडिकल वालों के लिए थोड़ी सी वैकेंसीज की प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि हर जगह जाकर वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो मैं सोचा कि चलो जो मेडिकल के से संबंधित कुछ जॉब आते हैं तो उसके बारे में मैं लड़कों को बता दूं। हालांकि ये सभी लोगों के लिए नहीं हो सकता है जो लोग मेडिकल के फील्ड से होंगे। अच्छा, तो भारतीय सेना में भी क्या होता है कि मेडिकल और लड़के उसमें नहीं आ सकते हैं, तो सबके लिए है। थोड़ा सा इस वीडियोज़ को आप लोग ध्यान से देखा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अपने दोस्त वगैरह में भी इस चीज़ को बता सकते हैं। बात कर ले रहे हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज, पदों का विवरण क्या दिया है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, इंडोक्राइन सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियल केयर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन इत्यादि विभागों, मतलब कई विभागों में दिया हुआ है। और पद भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। देखिए मेडिकल में अगर 2-4 पद 10 पद भी आता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि बात कर लेना कि मेडिकल में सीट तो बहुत ज़्यादा खाली होती है, लेकिन पद बहुत ज़्यादा कम निकलते हैं। बात कर ले रहे हैं कि कितने पद हैं, तो 164 पद हैं इसके अंतर्गत। ये विभिन्न सारे पद हैं। आप लोग देखकर किसी भी पद को, ये नहीं होगा कि इसमें अगर आप, या तो प्रियोरिटी देने का आएगा जब आप साइट खोलेंगे तो, या तो फिर आपको देगा किसी एक पद को आप चूज करिए और फिर उसको फिलअप कीजिए। बात कर ले शैक्षणिक योग्यता क्या है और उसके बाद में आयु वगैरह क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता दिया निर्धारित मेडिकल क्वालिफिकेशन के साथ संबंधित विषयों में एमडी, एसएस, डीएनएम, ठीक है, पीएचडी इत्यादि आवश्यक अनुभव। ठीक है, बात कर ले रहे आयु क्या दिया हुआ, अधिकतम 50 वर्ष दिया हुआ 1 जुलाई 2020 के अनुसार। मतलब कहने का मतलब है कि 1 जुलाई 2020 के अनुसार आपकी एज ली जाएगी, और अधिकतम कितनी जो दी गई है वो 50 वर्ष दी गई है। और 1 जुलाई 2020 के बाद के जो लोग होंगे वो लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। बात कर लेना है ऑनलाइन की आवेदन की जो तिथि हुई है, काफ़ी लंबा दिया हुआ है। अभी आप कितने तक
अप्लाई कर सकते हैं 5 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 अक्टूबर एक लंबा समय होता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी करीब करीब आपके पास अभी एक महीने से ऊपर का समय बचा हुआ है, 1 डेढ़ महीने समय बचा हुआ है। इसकी साइट जो दी हुई है http://sgpgi.ac.in, यहाँ पर जाकर आप जाइए और इसके बारे में पूरा डिटेल्स देखिए। फिर उसके बारे में आप लोग अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं, अन्यथा अगर कोई आपका दोस्त हो, आपका कोई करीबी हो जो इसमें मतलब अगर फॉर्म को फिलअप करने में अगर इच्छुक है तो फिर उसको भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर को सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगला नंबर क्या दिया हुआ है पद, टेक्निकल ऑफिसर का पद खाली, इलेक्ट्रीशियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए हमारे पार्टनर जी ने भी क्या किया था कि अभी कुछ दिन पहले ECIL की पद डाली थी, जिसमें करीब करीब अच्छी खासी पद थी, उसमें करीब करीब 650 पद थी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या दिया था कि मतलब उसके अंतर्गत काफ़ी देर ट्रेनिंग वगैरह की चीज़ें बताई गई थी, और वो फॉर्म भी क्या थी, मतलब फ्री फॉर्म थी, उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके भी जाकर देख लीजिएगा। लेकिन ये भी एक पद है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर का पद है, और ये किस पर है, संविदा पर है। देखिए मैं एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो पद होता है ना, मैक्सिमम याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक, ये 2 पद ऐसे होते हैं जो कि मैक्सिमम आप लोगों के लिए संविदा पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और संविदा पर एक चीज़ जो लोग नहीं जानते हैं जान जाइए, करीब करीब मैक्सिमम जगहों पर जो संविदा की नौकरी होती है वो करीब करीब 11 मंथ की होती है। कितने मंथ की होती है, 11 मंथ की होती है। लेकिन क्या होता है ना कि जब संविदा पर अगर आप 11 मंथ की जब नियुक्ति हो जाती है जब आपकी, तो फिर आप दोबारा 11 मंथ के लिए नियुक्ति कर दिए जाते हैं, ठीक है। या तो कुछ लोग को इसमें से हटाया भी जाता है, जिन लोगों का मतलब अच्छा खासा जुगाड़ नहीं होता है, चाहे लोग सोच पाते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उन लोगों का नहीं हो पाता है। इनमें से कुछ लोगों को मान लीजिए कि 10 लोग हैं, इसमें से करीब करीब मैक्सिमम 7 लोगों की नियुक्ति तो हो ही जाती है, 3 लोगों या 4 लोगों की नहीं हो पाती है। तो इनमें से करीब करीब जो भी लोग बच जाते हैं उनको आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वो क्या कर दिए जाते हैं, रेगुलर कर दिए जाते हैं। तो संविदा की नौकरी आप लोग इतना छोटा मत समझिएगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अगल बगल से भी जो लोग देखते हैं कि पैसे वगैरह मिल जाते हैं कुछ मेहनत करने के बाद से, ठीक है, या ओवर ड्यूटी जो भी लोग करते हैं उनमें भी देखने को मिल जाता है। संविदा की अच्छी खासी स्केल भी मानी जाती है। देखिए वेतन क्या दिया है, 23,000 रुपये प्रति माह दिया है, साथ में TAD है। मतलब मेरे अगल बगल से कहने का मतलब है उसमें चोरी वाली बात नहीं थी, TAD है जैसे दिया हुआ है। तो TAD अब सैलरी में कई जगह होती हैं कि सैलरी मिलता है, उसके बाद से अलग से नहीं मिलता। TAD मिलता मतलब आपके आने जाने का खाने पीने का खर्च जो है उसके अंतर्गत ये चीज़ भी दिया गया है। पदों की संख्या कितनी बताई गई, पदों की संख्या जो बताई गई है 350 बताई गई है, जो कि एक अच्छी खासी पद है। बात कर लें आप किस पर जाकर इसको लॉगिन कर सकते हैं, तो www.ecil.co.in पर जाकर उसको आप लॉगिन कर सकते हैं, साथ में इस पद को आसानी से भर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको लिए जाइएगा और इस पद को आसानी से भरिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं बात कर लेते हैं क्या दिया, उसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें दी हुई है, देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी में इसका पत्रताया दिया हुआ है, प्रथम श्रेणी से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग BE व BTech पर निर्धारित अनुभव एवं अन्य पत्रताएं संबंधित होगी, ठीक है। अच्छा आप लोग इसको जाकर एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या इसमें मतलब इसमें तो BE और BTech दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आज में ग्रेजुएट लेवल के लोगों के लिए दिया हुआ है ECIL में। लेकिन क्या आप जाकर फिर से देख लीजिए, क्या वहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी कुछ पद है, ऐसे कि स्लैश करके दिया होता है कि डिप्लोमा भी, ठीक है। लेकिन जब पेपर की कटिंग वगैरह होती है तो उसमें शायद कोई चीज़ों को मतलब शॉर्ट में करके लिखा जाता है, इसलिए चीज़ें आसानी से पता नहीं चल पाती हैं। उससे जाकर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। चयन BTech प्राप्त अंकों के साथ बनी मेरिट के द्वारा होगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, मेरिट के बेस पर इसको किया जाएगा। हालांकि देखिएगा आगे भी जाकर और भी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे जोनल ऑफिस क्या है, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु इत्यादि पर भर्ती होगी। ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है 30 अगस्त दी हुई है। हालांकि अभी भी इसके 5 से 7 दिन अभी भी डेट इसके बचे हुए हैं, तो आप लोग इसको भी जाकर देख लीजिएगा, ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर हम जॉब की तरफ। अगला नंबर जॉब क्या दिया हुआ, ये भी चिकित्सा से संबंधित है। क्या दिया हुआ, चिकित्सा अधिकारी के कई पद खाली, उत्तराखंड चिकित्सा चयन सेवा देहरादून। और ये देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। मैं बात करता हूँ जब भी आप लोगों के लिए अगर कोई भी डॉक्टरी के अगर पद आते हैं तो थोड़े से कम आते हैं, लेकिन जब भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उसमें आप समझ लीजिए कि जितने भी निचले के लेवल के जो भी डॉक्टर के मतलब उपाधि जो लिए होते हैं, मतलब BBS वगैरह नहीं, जो PhD वगैरह होते हैं वो नहीं, मतलब जो B फार्मा या D फार्मा वगैरह जो लोग किए होते हैं उनके लिए ज़्यादा पद देखने को मिलते हैं, तो उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। बात कर ले रहा है साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी, सर्जन, एथनिस्ट, पैथोलॉजी और फिजिशियन आदि जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे। इस पद के अंतर्गत 763 पद है, जो कि बहुत बड़ा पद माना जाएगा। बात कर लें कि इसके क्या दिया हुआ है, पेंशन देखिए पद स्वरूप दिया हुआ है, राजपात्रित्व व अंशदायी पेंशन युक्त दिया हुआ है, ठीक है। आयु बात कर लें तो कितना दिया, 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में दिया हुआ है, तो मतलब काफ़ी मतलब लंबा एज तक दिया हुआ है, इसलिए कि डॉक्टर जो लोग करते हैं थोड़ी सी उनकी एज ज़्यादा हो भी जाती है, इसीलिए इनका एज ज़्यादा देखने को मिलता है। 21 से 42 वर्ष दिया 1 जुलाई 2020 को,
ठीक है। 1 जुलाई 2020 को मैं बता चुका हूँ पिछली बार भी कि देखिए जब भी जो आता है ना वो 1 जुलाई 2020 को मैक्सिमम जो पद आते हैं लगभग 90 पद, वो 90% जो पद आते हैं 1 जुलाई ही रखी जाती है। 1 जुलाई 2019, 20, 21, 22 ऐसे करके रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ के पिछले अगर जो लोग होंगे वो तो फॉर्म फिलअप कर सकते, इसके आगे जो लोग होंगे वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात कर ले रहे हैं क्या दिया हुआ MCI से मान्य MBBS की उपाधि व अन्य पात्रताएं। जब अन्य पात्रताएं दे दिया तो आप इस साइट पर जाके देखिएगा, इसके बारे में और भी दिया हुआ कि MBBS मतलब दे दिया कि बड़े से बड़े पद भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तो 762 पद तो MBBS हमारे यहाँ होते नहीं है कि 762 MBBS ही बन जाएंगे। इसमें अन्य पात्रताएं दे दिया है तो कहने का मतलब है कि इसमें आप लोग बी फार्मा, डी फार्मा वगैरह भी जो लोग मतलब सर्जिकल वगैरह जो सर्जिस्ट वगैरह होती हैं उन लोगों के लिए भी इसके अंतर्गत पद खाली होगी। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं शुल्क क्या दिया हुआ है। तो अभी डॉक्टरी कर रहे हैं तो भैया आपके लिए इसके फीस की शुल्क थोड़ा अधिक होगी ही, तो 1000 से 2000 रुपये तक है। फॉर्म का जो आवेदन है वो ऑनलाइन होगा। इसकी सैलरी देख लीजिए, आप सैलरी देख सकते हैं कि सैलरी डॉक्टरी करने का कितना फायदा होता है भैया। सैलरी आप देख सकते हैं 56,000 रुपये से तो स्टार्टिंग है और 1,77,500 रुपये तक है। तो एक बहुत बड़ी सैलरी है, करीब करीब आप 2 लाख रुपये महीने तक कमा सकते हैं। लेवल 10 की होती है, समझ लीजिए कि जो हम लोग जो A, B, C, D ग्रुप की जो भरते हैं वो लेवल 2, 3 मैक्सिमम 5 तक चली जाती है। ठीक है, लेकिन लेवल 10 तक की सैलरी इसके अंतर्गत बताई गई है। बात कर ले रहे हैं हम www.ukmssb.org इसका साइट है, यहाँ पे जाइए आप लॉगिन कीजिए, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर साइट लॉगिन करने में आपको दिक्कत हो तो आप इसके बारे में आप लोग डिटेल्स एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर चीज़ों का आसानी से पता करेंगे। अब दुकान वगैरह पे जो लोग जाते हैं डायरेक्ट हमारा फॉर्म भर दीजिए तो वो आपको पूरी तरह से दिखाता नहीं है, चाहे वो आपको क्या कहता है कि नहीं सही आपके लिए सही है, भर देता है। तो आप इसको मोबाइल पर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा लॉगिन करके, फिर आपको चीज़ें आसानी से पता चल जाएंगी। आते हैं हम उसके बारे में अगले जॉब के बारे। तो अगला वैकेंसी क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल की भर्ती, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP में दिया हुआ है। पद का विवरण जो दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी दिया हुआ है। मतलब आप लोग पीछे अभी देखा ना SSC GD के बारे में देखा, उसी तरह की ये भी पद है, लेकिन ये क्या है, स्पोर्ट्स कोटे के तहत है। मैं बात बता दूँ एक आप लोगों के लिए कि जो स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो लड़के होते हैं उनके लिए मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी जाना होता है। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारे बीच में ऐसे कुछ लड़के होते हैं, लगभग मैं बात कर लूँ तो 15 से 20% ऐसे जो लड़के होते हैं जो क्या करते हैं, इनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होते हैं। तो वो लड़के क्या करते हैं, आसानी से इसके लिए आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि उसके अंदर जाकर क्राइटेरिया देखना होता है, मैं बता दे रहा हूँ इसके आगे और भी चीज़ें जो दी हुई हैं। तो अगर जो लोग भी अगर आपके दोस्त वगैरह पड़ोसी वगैरह होंगे या उनको लगता है कि स्पोर्ट्स कोटे से अगर हैं तो उनको भी आप लोग इस फॉर्म को भेज सकते हैं। क्योंकि जो लड़के अगर सिर्फ खेल के लिए जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर खेल तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब उनके बात आती है ये या तो खेल क्वालिफाई कर लेते हैं या तो उनकी जो भी मतलब अगर पेपर की बात आती है तो थोड़ा सा वहाँ पे छटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लड़के तैयारी भी करते रहते हैं उनका सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो खेल के लिए आसानी से उसके लिए जा सकते हैं या उसके अंदर शामिल हो सकते हैं उस खेल के अंदर, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये बहुत आसान होता है। पदों की संख्या आप देख सकते हैं 51 है, जो कि काफ़ी अच्छी पद है। बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, आइस हॉकी इत्यादि बहुत सारे पद दिए हुए हैं। थोड़ी सी उम्र जो है कम बताई गई है, 18 से 23 वर्ष तक की उम्र जो है बताई गई है। बात कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट्स क्या दिया हुआ है। देखिए recruitments.itbppolice.nic जो दिया हुआ है इसका मतलब साइट है, वहाँ पर जाकर आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। देखिए पात्रताएं जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो 10वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता व अन्य पात्रताएं दिया हुआ है। वेतन जो दिया हुआ है लेवल 3 का वेतन दिया हुआ है। 10वीं का उत्तीर्ण दिया हुआ है, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई के मतलब सेक्टर बहुत ही कम रखा जाता है, लेकिन इसमें भी छोटी मोटी परीक्षाएं ली जाती हैं जिसके तहत आपको क्वालिफाई किया जाता है। तो आप लोग इसको जाइएगा, फॉर्म को जरूर से जरूर उसके भरिएगा, जिससे कि आप लोगों के लिए जो भी मतलब चीज़ें आसान हो जाएँ और आप लोग जल्द से जल्द इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको पता चल जाए कि हाँ ये फॉर्म या वैकेंसीज आई थी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने 5 वैकेंसीज के बारे में लिए थे, तो इन 5 वैकेंसीज के बारे में आप लोग जाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। साथ में अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूरी से भरिएगा। और साथ में आप लोगों के लिए अगली नई वैकेंसी के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। और मैं बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की वीडियो के साथ साथ आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स भी अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स खरीदना चाहते हैं तो YCT के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ पर बुक्स खरीद सकते हैं। साथ में बुक्स को परचेज करने के बाद में अगर बुक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगता है तो आप उसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हो, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, या कॉलिंग करके बाद आप वहाँ पर किसी भी जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।